नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के 2019 में आए हुए बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हालांकि एक घंटे में 18 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें से 5 बहुविकल्पी आता है। डीएलएड के किसी भी सेमेस्टर में आप मैथ का पेपर देखेंगे, ऐसे ही सब में कंडीशन होती है। तो 2019 में आए हुए प्रश्नों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर 20, फिर 21 जो भी परीक्षा आई हुई हैं उनके भी हम प्रश्न देखेंगे। फिलहाल हम 2019 के बहुविकल्पी प्रश्नों को जानते हैं। कई ऐसे कन्फ्यूजन होते हैं कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कहीं गलती ना करें, इस वजह से इसको हम पहले देख लेते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आया हुआ था 2019 में कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो कोई भी परमेय संख्या दी हो, परमेय मतलब होता है पी अपान क्यू के रूप में, कुछ भी दिया हो, मान लो दो, जैसे 1/2 लिखा हो और 2/3 लिखा हो, इसके बीच परमेय संख्या कितनी हो सकती हैं। तो दोस्तों, कोई भी संख्या परमेय संख्या दी हो, उसके बीच या परमेय हो अपरिमेय भी हो, तब भी कोई भी संख्या दी हो उसके बीच में भी, मान लीजिए 1 और 2 के बीच भी पूछा जाए कि कितनी परमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो आप हमेशा ये उत्तर लगाएंगे 100, यानी कि अनंत। कोई भी संख्या दी हो उसके बीच कई अनंत मतलब कि परमेय संख्याएं हो सकती हैं, चाहे वो पी अपान क्यू के रूप में हो, चाहे ऐसे पूर्णांक के रूप में भी लिखा हो। ठीक, तो इसका उत्तर ये हम हमेशा लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। इसमें से आपको एक सत्य कथन चुनना था, जिसमें से 4 ऑप्शन है। एक, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। कई बार अलग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मान लीजिए पूछ लिया जाए 2 का प्रतिलोम बताएं, 2 का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब होता है इसका उल्टा, उल्टा यानी 2 का हो जाएगा -2। यानी कि इन जो संख्याएं होंगी, प्रतिलोम संख्या और प्रतिलोम, इनका हमेशा योगफल 0 आता है। ऐसा ही प्रतिलोम की, जैसे अब इसको योगफल इसका करें तो 2 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए, ऐसे हम प्रतिलोम का मतलब ये समझेंगे कि किसी भी संख्या का उल्टा, यानी माइनस लगा दीजिए। अगर -2 लिखा हो तो इसका +2 हो जाएगा, प्लस लगाया नहीं जाता है। तो ऐसे में, या फिर 1/2 लिखा हो, इसका योगात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो प्लस का कर दी, माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का कर दीजिए, वही आपका योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो ऐसे में अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो आपसे अभी ऑप्शन एग्जाम्पल लेकर पूछ लेते हैं क्या उत्तर होगा। जैसे एक योगात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है। -17 ग्रेटर देन -5। तो देखिए, माइनस में हमेशा जो संख्या छोटी होती है, माइनस में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी होती है। ठीक, जैसे हम इधर 0, -1, -2, -3 ऐसे आएंगे, इधर बढ़ते जाएंगे, तो जो जितना 0 के करीब होगा वो संख्या बड़ी होती है। जैसे -5 और -17, तो -5 इसमें बड़ी होगी, -17 जो होगी वो छोटी होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, ग्रेटर देन मतलब -17 को बड़ा बताया गया है, चूंकि ये गलत हो जाएगा ऑलरेडी। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य पूर्णांक में आता है, 0 से ही स्टार्ट होती है पूर्णांक की। तो आपको होल नंबर बताया ही था मैंने पहले वीडियो में। तो 0 एक पूर्णांक नहीं है, जबकि पूर्णांक है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तीसरा, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मान लीजिए ऋणात्मक पूर्णांक -2 है, मान लीजिए 3 है, इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3। तो ये बताइए, ये बड़ी संख्या होगी कि ये, तो ये वाली बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर लिखा है एक ऋणात्मक पूर्णांक योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये बड़ा नहीं होता है, ये छोटा होता है। तो ये भी आपकी जो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी ये वाला आपका सही हो जाएगा। कैसे सही होगा ये भी देख ले कि एक धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए +5 लिखा है, धनात्मक पूर्णांक हो गया, अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, -5, तो इससे बड़ा होता है। तो देखिए, ये बड़ा होगा इससे, तो ये वाला कंडीशन आपकी सही हो जाएगी। ये
दूसरा क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था 21 की अनुवर्ती संख्या बताइए। इसमें जल्दीबाजी आप लोग को नहीं करनी होगी। यहाँ पर कहा है 21 की अनुवर्ती। 21 की अनुवर्ती क्या होता है? अनु मतलब आगे, आगे आने वाली संख्या। तो 21 की अनुवर्ती क्या होगा? 22 हो जाएगा। और कहा है 21 की अनुवर्ती, तो 22 का अनुवर्ती क्या हो जाएगा? 23। ठीक है, अनुवर्ती की अनुवर्ती बताना है, तो 23 यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द। ये सही आपका आंसर हो जाएगा। ये जल्दीबाजी में गलती मत करिएगा, पूरा पढ़िएगा कि कहीं 21 की अनुवर्ती पूछ लेगा तो 22 हो जाएगा, लेकिन 21 की अनुवर्ती यहाँ पूछा गया है, तो 21 का अनुवर्ती 22 हो गया और 22 का अनुवर्ती 23 हो गया। इस तरह से इसको ध्यान से करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन था, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हमेशा आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपने देखा है। मान लीजिए ये आपका आयताकार मैदान है, ठीक। एक भुजा 125 मीटर है, 125 मीटर, मान लीजिए ये x हो जाए, x मीटर। तो क्षेत्रफल इसका, आयत का क्षेत्रफल आप हमेशा पढ़ते आए हैं। आयत का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, या कह लीजिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। हालांकि ये आप ऑप्शन जो होंगे बहुविकल्पी, उसको रफ पर करके तुरंत आंसर आपको ऑप्शन चूज करना होता है, उसमें सॉल्व आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे रफ पर करके। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। जो एक भुजा है उसको हम मान लेते हैं ये लंबाई है उसकी, और चौड़ाई x हमने मान लिया है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है? 125, और चौड़ाई x मान लिया है। अब क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 0.5 हेक्टेयर। कितना दिया है? 0.5 हेक्टेयर दिया है, 0.5 हेक्टेयर। और एक हेक्टेयर में आप जानते हैं कि 10,000 मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। तो बताइए 0.5 हेक्टेयर में कितने मीटर हो जाएंगे? तो इसमें हम 0.5 से गुणा कर देंगे। 0.5 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू 10,000। तो ये आ जाएगा आपका 5,000 मीटर। 5,000 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आयताकार क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 5,000 मीटर बराबर 125 गुणे x मीटर। ठीक, मीटर स्क्वायर कर दीजिए या मीटर कर दीजिए। तो ये 5,000 इधर हो गया। अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर जो गुणे में होता है वो बटे में चला जाता है, तो 5,000 बटे 125। अब इसको काटेंगे तो 25 से काटे, 25 पंजे 125, और 25 दूना 50, और 2 जीरो लगा दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 5 चौकू 20, 1 जीरो, 40 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा स ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। याद रखेंगे कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर होता है, ये मेन बात है। और लास्ट ऑप्शन, आप लास्ट क्वेश्चन है 5वां, 1 घन मीटर बराबर होता है। तो एक घन, देखिए घन ऐसे होता है, जिसमें घन आप ऐसे बनाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 3 चीजें होती हैं, 3 आयाम, 3 डायमेंशनल होता है चित्र। ठीक, मान लीजिए 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, यानी लंबाई इसकी 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। तो 1 घन मीटर इसका एरिया हो जाएगा, 1 घन मीटर इसका एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन हो जाएगा। तो इसके आयतन में 1 घन मीटर वाले बर्तन में कितना लीटर पानी आ जाएगा, ये आपको बताना है, इसकी धारिता बतानी है। 1 घन मीटर बराबर कितने लीटर हो जाएगा, यानी 1 मीटर लंबाई हो, 1 मीटर चौड़ाई हो और 1 मीटर ऊंचाई हो, तो इसका
इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, इसमें कितना पानी आ जाएगा, तो वो 1000 लीटर पानी इसमें आ जाएगा। यानी एक घन मीटर बराबर, एक घन मीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। ये याद रखिए, ये आपको कभी भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। तो ये, या फिर किसी बड़े क्वेश्चन में भी कहीं एक घन मीटर आए तो कितने लीटर में चेंज करना है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। इसमें द आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम अदर वीडियो बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको भी हम साथ ही साथ लेते चलेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक वाले वीडियो भी बनते रहेंगे टाइम टू टाइम। बीच बीच में कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ जो ज़रूरी है वीडियो, उसको बनाएंगे। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की मैथ अभी फ़िलहाल इस चैनल के माध्यम से बनाया जाएगा वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी होता है कि जानना, फीडबैक जानना कि कैसा पढ़ाया गया, कैसा समझाया गया, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये भी बातें आपसे ज़रूर जानेंगे हम। और कमेंट ज़रूर किया करिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।